हेलो जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, ये 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, दो सवाल है इसमें। सर्कल दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x 0। हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एज वेल एज टू द हाइपरबोला इज। तो कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों पर टेंजेंट होगा। तो सर्कल का एक बार देख लेते हैं। सर्कल का सेंटर आ रहा है 4,0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, रेडियस दिख गया होगा आपने, ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल। और भी कई चीजें बोल सकते हैं अपन सर्कल के बारे में। ठीक है, जैसे इस तरह से है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस सर्कल आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्कल आ गया। अब इसमें क्या है, अपना हाइपरबोला जो है, सर्कल में क्या किया अपन ने, वाई को, सर्कल में वाई को 0 कर दिया, तो एक्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 0.8, सेंटर आपका 4,0, और सर्कल ऑब्वियसली ओरिजिन से पास कर रहा है। हाइपरबोला का ये वाई 0 के 3 आ रहा है यहाँ पर, और इस तरह से ये होगा, और यहाँ पर ठीक है जी, ऐसा है। तो सर्कल दिस एंड हाइपरबोला दिस इंटरसेक्टेड पॉइंट ए में, बड़े आराम से दिख रहा है यहाँ पर। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर कहीं पर, थोड़ा और नीचे की तरफ भी हो सकता है, आगे की तरफ हो सकता है। एनीवेज कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा और ग्राफ में खड्डे में जाके सोचें तो y की जगह माइनस वाई रखा, कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कोई टेंजेंट, अगर मान लो स्लोप m का है, मान लो यूं करके टेंजेंट आता है, तो एक माइनस m का भी होगा, यानी कि इक्वली इंक्लाइंड वाले आएंगे। अगर एक आंसर एक टेंजेंट लाइन की स्लोप का m है, यानी कि मान लो 1/2 है, तो -1/2 स्लोप का भी एक टेंजेंट जरूर आएगा। ठीक है, ये अपने को ग्राफ से दिख रहा है। दोनों ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, y की जगह -5 रखा, सेम आ रहा है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप जब मेरे से कहता है ये, तो पॉजिटिव स्लोप में ऑप्शन देखता हूँ तो सभी जगह पॉजिटिव स्लोप ही दिख रहा है। कुछ उसका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपन ये सोच सकते हैं, जो कि बेस्ट अप्रोच भी है इस सवाल का, कि मैंने सर्कल के लिए तो ऑब्वियसली मेरे को लाइन का 4 0 से डिस्टेंस 4 करना होगा। बाकी हाइपरबोला का स्टैंडर्ड टेंजेंट में देख लेता हूँ कि वो लाइन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रही। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो टेंजेंट हो ही जाएगा। तो कॉमन टेंजेंट इस तरह से निकाल लेते हैं। क्यों हम सब्जेक्टिव तरीके से जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव तरीके से जाते हैं। तो मान लो इसका डिस्टेंस 4,0 से है ना, एक्स की जगह रखा अपने क्या 4, और वाई को रखा 0। एक्स की जगह रखा 4, ठीक, वाई को 0, तो 4, 8 माइनस 20, -12 का मॉड 12, 12/4, 12/4 प्लस 5 का रूट है ना, 12/4 प्लस 5 का रूट। बच्चों ये कितना आ रहा है, ये आपका आया 3, 3, हाँ ये तो 4 आ गया। 12/3 कितना आ जाएगा, 4। तो भाई ये तो आपका टेंजेंट आ गया। ठीक, ये आपका टेंजेंट है, मतलब सर्कल पे लिए सेटिस्फाई कर रहा है। स्लोप भी पॉजिटिव है। ठीक है, और बच्चों इसको देखें अगर अपन, तो ये कितना आएगा, 8 और 4 12, 12/3, अगेन वही सेम चीज। 4 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20, 20/5, 20/5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अगेन 4 और 4 16, 16 और 4 20, 20/5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे यहाँ पर अगर थोड़ा और डायग्राम को बहुत खड्डे में जाकर के देखें, ठीक है ना, मान लो अपना टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस है ना, कुछ ऐसा, ऐसा करके कुछ टेंजेंट लाइन लग रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब यही टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है, पर पॉजिटिव स्लोप है ना, तो इस तरह का आएगा, है ना। तो लाइन आपका यूं करके पैरेलल करते जाओ। हाइपरबोला मैं रफ बना रहा हूँ, हाइपरबोला मेरे को बहुत अच्छा बनाना भी नहीं आता, पर इस तरह से आपका एक टेंजेंट रहेगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप का तो लेना नहीं है, तो पॉजिटिव स्लोप में आप यूं करते जाओगे, यूं करते जाओगे, तो आपका ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना ये ओरिजिन है। मान लो अगर आपका ये न भी होता है ना, मान लो अगर आपका ये न भी होता, मैं एक बार मिटा ही देता हूँ इसको। आपका यहाँ पर 4,0 था, यहाँ पर 3,0 है, इस तरह से।
ठीक है, ये अपना है बेकार सा हाइपरबोला, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि आपका या तो टेंजेंट लाइन ऐसे करके आएगा पॉजिटिव स्लोप का, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट, क्योंकि सर्कल को टच करेगा इस ब्रांच को, है ना। तो इस ब्रांच को तो टच करेगा नहीं, इस ब्रांच पे तो नेगेटिव स्लोप आ रही है ना भाई, और यहाँ पर भी सर्कल को इस पार्ट पे टच नहीं करेगा। सर्कल का पार्ट जहां पर पॉजिटिव स्लोप आएगी, है ना, क्या वो ये वाला पार्ट हो सकता है यहाँ पर टच कर सकता है? तो यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ कट कर जाएगा ना, ये नहीं आएगा। ये वाले पार्ट पे तो अगेन क्योंकि स्लोप फिर नेगेटिव आ जाएगी ना, ये नहीं आएगा। तो यही पार्ट आएगा, ये वाले पार्ट पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ही आएगा। ये वाले पार्ट पे टच कर रहा तो या तो हाइपरबोला का ये वाला पार्ट, और क्योंकि यहीं पर पॉइंट 0 0 इस पार्ट पे टच करेगा, तो ये जो y इंटरसेप्ट आ रहा है बेसिकली लाइन का, वो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो x को 0 करते हैं, y पॉजिटिव, ये आपका गलत हो गया। ये y इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, y इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, a गलत है और बाकी ठीक है। अभी ये लॉजिक तो काम कर रहा है, ठीक है ना, करेगा ही खैर वो तो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच सोचते जा रहे हैं बेसिकली। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच 4 0 से डिस्टेंस 4 वो बेकार होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही है उसके लिए। तो सिंगल करेक्ट है, मैं आपको पहले ही बताया था, है ना, इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, ठीक है। 2 ग्रुप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओनली वन इज करेक्ट। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना बच्चों। मरता क्या ना करता। अब तो क्या है, अपने को हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये नहीं पता चल पा रहा है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहाँ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पता चल पा रही है, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सर्कल पे अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल के चेक भी कर सकते हैं ना, पर वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। 4,0 से सर्कल के सेंटर से मैं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा लाइन पर, जिस भी लाइन पर ऑप्शन से, उस सर्कल पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ पर होना चाहिए, इस वाले पार्ट पर, है ना, इस वाले पार्ट पर। डिस्टेंस तो कर लिया, और सर्कल को कहाँ टच करना चाहिए? यहाँ पर। चलो छोड़ो, अपन तो इसका देखते हैं हाइपरबोला का। y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस पी। ये होता है हाइपरबोला का टेंजेंट। हमेशा ये लाइन हाइपरबोला को टच करती है। तो मैंने ए और बी का वैल्यू तो पुट कर ही दिया है। अब जैसे मान लो मुझे ए ऑप्शन लेते मैं, अच्छा ये तो खैर गलती हो गया, बी ऑप्शन चेक करना है मेरे को। तो बी ऑप्शन में y का कोफिशिएंट 1 करूंगा, y इज इक्वल टू 2/√5 x आएगा, ठीक है, और प्लस 4/√5 आएगा, ठीक है। 4 ये लिखा हुआ है एक्चुअली अपना बी ऑप्शन में। एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर m का वैल्यू 2/√5 लिया जाए, यहाँ 2/√5, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/5, 9 4 द 36, 36/5, 36 माइनस 20, 16/5, 16/5 का रूट कितना आएगा? 4/5 प्लस 4/5 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। और इसका ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव था, और ये सब सारी चीजें कर रहा है, मतलब ये लाइन टच कर रही है बेसिकली हाइपरबोला को, क्योंकि इस फॉर्म को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखते हैं। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू, मान लो लिखा है, कितना लिखा है? 3/4 इंटू एक्स और प्लस 8/2, ये लिखा है। इसमें चेक करते हैं, m 3/4 है, 9 इंटू कितना आ जाएगा? 9 इंटू 9/16, ठीक है, माइनस 4 का रूट, ये चेक करना है कि ये 2 आ रहा है क्या? 9 इन द 81, 81 माइनस 64, 81 माइनस 64 तो 17 आ गया, 17/4, रूट 17/4 आ रहा है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब दूसरा लाइन तो परपेंडिकुलर, सॉरी, अच्छा इक्वली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कितना y इज इक्वल टू 4/3x, 4/3x, और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4/3, ठीक है, ये आ रहा है। तो 4/3 बच्चों यहाँ पर देखते हैं ये कितना आ रहा है? 9 इंटू 16/9 माइनस 4 का रूट, ये रूट 12 आ रहा है बच्चों। ये ऑप्शन भी गलत हो। तो क्लियरली दिख रहा है m और a और b की वैल्यू के लिए c का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, केवल यहाँ मैच कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ भी मैच नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन। बच्चों ये था इस क्वेश्चन को करने का ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव फंडे लगाए, ये सब अपन को कर्व स्केचिंग के टाइम पे अपन ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। और अपन एक बार एक सब्जेक्टिव अप्रोच भी देख लेते हैं, ठीक है, सवाल का। तो मैं भी ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। होना ही था वो तो, क्योंकि जब उसने ऑप्शन दिया था, ठीक है, तो ये बात तो होनी ही थी।
ठीक है, तो अब अपन सब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच में जो ये है कि अपन ऐसा कर लेते हैं कि हाइपरबोला का स्टैंडर्ड टेंजेंट लिख लेते हैं और उसका डिस्टेंस 4,0 से 4 कर लेते हैं। तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड टेंजेंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, और पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है 3 सेक थीटा और 2 टेन थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। तो x इंटू कितना आ जाएगा, सेक थीटा बाय 3 माइनस वाई इंटू टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, है ना। और एलसीएम ले लिया, 2x सेक थीटा माइनस 3y टेन थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वो जो इसका जो डिस्टेंस है 4,0 से है ना, इसका जो डिस्टेंस है 4,0 से, ये कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, x को रखा 4, कितना आ जाएगा 8 सेक थीटा और माइनस 6 का मॉड डिवाइडेड बाय, है ना, x4 y0, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका 4 है। ठीक है, ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 सेक थीटा माइनस 3, 4 सेक थीटा माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, 4 का 2 रह जाएगा, 2 का अगेन स्क्वायर 4 आ जाएगा, और अगेन 4 सेक स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर प्लस 9 टेन स्क्वायर आ रहा है। जो 16 सेक स्क्वायर, ओहो 16 सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 माइनस 24 सेक थीटा, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 9 4 36 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 काट सकते हैं अपन, 3 काट सकते हैं, तो 3 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 सेक थीटा, और 3 काट के कितना आएगा 12 टेन स्क्वायर, 12 टेन स्क्वायर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8, 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक थीटा -15 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। फिर 12 इंटू 15 15 180 आ रहा है, 18 इंटू 10 गया प्लस 18 माइनस 10 प्लस 18, तो प्लस 18 तो 2 सेक थीटा -3 प्लस 18 है ना, माइनस 6 सेक थीटा -5 इज इक्वल टू 0। तो सेक थीटा कितना आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है आपका -3/2, और कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है। सेक थीटा इज इक्वल टू -3/2 और 5/6। ठीक ठीक ठीक, तो जो सेक थीटा अगर ये आया है, ठीक है, सेक थीटा अगर -3/2 आया है, ये वाला पॉइंट जो है कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, है ना, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, और 3 सेक थीटा और 2 टेन थीटा पॉइंट है, आ भी सकता है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉइंट हो सकता है, अपन देख ही रहते हैं। 5/6 सेक थीटा अगर 5/6 है, स्लोप देखना होगा अपने को ना, स्लोप यहाँ पर आएगा, तो सेक थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो टेन थीटा क्या हो सकता है, सेक थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव, मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है या फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और यहाँ पर अगर सेक थीटा अगर 5/6 आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का है। मान लो सेक, अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेते हैं, ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है, स्लोप आपका कितना आ जाता है, सेक और टेन दोनों पॉजिटिव है, तो ये आ जाता है 5/6 के लिए आ रहा है। दोनों नेगेटिव आ जाए, मतलब सेक थीटा मान लो सेकंड क्वाड्रेंट ले लें, तो सेक और टेन दोनों नेगेटिव आएंगे, तो भी आपका ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है, तो ये सेकंड के लिए आ जाएगा, फर्स्ट के लिए आ जाएगा। अच्छा, थर्ड में क्या होगा, मान लो थीटा अपन थर्ड क्वाड्रेंट का ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका इस लाइन के अंदर आपका सेक थीटा तो रहेगा नेगेटिव यहाँ पर,
और टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का लिया, मान लो आपने, एक थीटा आपका पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, स्लोप आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कोफिशिएंट आपके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एक ही तरफ है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अपन एक बार सेक थीटा 5/6 देखते हैं। सेक थीटा अगर 5/6 है तो टेन थीटा क्या होगा? सेक थीटा अगर 5/6 है तो, अच्छा सेक थीटा बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता, अरे राम राम राम, सेक थीटा तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट होता है, वन से बड़ा होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। माइनस एक ही ऑप्शन है, -c/2, सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये कितना जाएगा, √5 है ना, और टेन थीटा कितना जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का लेना, नेगेटिव आएगा, लाइन का इक्वेशन निकाले ना, तो x सेक थीटा, x सेक थीटा कितना है, -3/2, -3/2 अपॉन 3 कितना जाएगा, -1/2, x सेक थीटा लिख दिया। टेन थीटा अपने को सेकंड क्वाड्रेंट का लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट का टेन थीटा नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस y, और टेन थीटा कितना आ रहा है, √5/2, √5/2 अपॉन टू √5/4 इज इक्वल टू आ रहा है 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, y√5 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, y√5 y√5 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x माइनस y√5 प्लस 4, 2x माइनस, एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भी, तो ये एक और अप्रोच है, बहुत लेंदी है। ठीक है, मैं आपको बस लिख के बता देता हूँ, आप ट्राई करना चाहो कर लेना। ठीक है ना, काफी लेंदी अप्रोच है, जो अपन करते हैं मतलब वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है कि वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, भी मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो वो क्या है, स्लोप फॉर्म है बेसिकली ना, स्लोप फॉर्म, दोनों कर्व्स का अपन ने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लाइन लिखा, जैसे इसका सेंटर 4,0, y इज इक्वल टू m x माइनस 4 और रेडियस 4 प्लस -4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m। मान लेते हैं m1 यहाँ पर है और m1 यहाँ पर है, दूसरे का y इज इक्वल टू m2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस b²। ठीक है, कंपेयर कर लिया दोनों को, y का कोफिशिएंट एक तरफ और m1 अपॉन m2 एक तरफ इज इक्वल टू -4m, क्योंकि m1 m2 बराबर आ चुके, -4m प्लस -4 √1 प्लस m²। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9m² -4। बेसिकली बस इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो 9m² -4 का रूट, ठीक है, का प्लस माइनस इज इक्वल टू -4m प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप, आ जाएगा आपका वैल्यू, है ना, मैंने कर लिया है। ठीक है ना, करोगे सॉल्व, लेकिन लेंदी आएगा। खुशी की बात ये, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि दोनों ग्राफ जो है उनका उनमें y की जगह -5 रखोगे तो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना बाय क्वाड्रेटिक, उसमें केवल m की पावर 4 आएगा, m² आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि स्लोप्स जो है वो आपका सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, आपका 0 आ रहा है। 4 रूट आएंगे, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो m² आप निकाल लोगे आराम से, आ जाता है आंसर है, लेकिन बहुत लेंदी होता है, प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। -4m उधर लाए, स्क्वायर किया, फिर अंडर रूट एक तरफ रखा, फिर स्क्वायर किया, बाय क्वाड्रेटिक बनता है। और बनने के बाद भी थोड़ा सा कष्ट है, बड़े बड़े कोफिशिएंट आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी, ओके ना, अपन सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो काफी इजी है। वही मेहनत का फल मतलब मीठा होता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एस डायमीटर इज, ठीक है, तो अभी उसने जो सवाल पूछा था उसमें आपने देखा ही कि क्या क्या दे रखा था। अब इसने बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी है, तो डायग्राम दोबारा बना लेते हैं।
अभी तो मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है ऐसे। अब मैं हाइपरबोला बना रहा हूँ, ये सर्कल का सेंटर 4 0 है, ठीक है। इस तरह से मैंने हाइपरबोला बना लिया और यहाँ पर भी है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट आपका सर्कल का सेंटर 4 0 और यहाँ पर 8 0, यहाँ पर आपका 0 0। हाँ जी। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो दोनों ग्राफ में अगेन जो मैंने बताया y की जगह -y रखा, सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों कर्व सिमेट्रिक है अबाउट आपका x एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इनका अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर मान लो y कोऑर्डिनेट बीटा आ रहा है इसका, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -बीटा आएगा। इनका जो मिड पॉइंट आएगा वो हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप देखें कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड तो हो गई क्योंकि कॉर्ड है, डायमीट्री है, तो सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? खैर सब में y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। एक और चीज अगर अपन देखें तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डेफिनेटली यहाँ पर ही है भाई, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेंटर का ये जो पॉइंट है, बेसिकली इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4 से बड़ा आएगा, ठीक। और 4 पॉजिटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, 4 से बड़ा आएगा। अच्छा एक और चीज, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ हो सकता है क्या, इधर, यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का 8 से आगे हो सकता है क्या, a और b का नहीं हो सकता। तो यानी कि ये जो 12 आ रहा है, देख रहे हो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 12,0। क्या 12,0 सेंटर हो सकता है? नहीं भाई, ये तो क्योंकि यहाँ पर तो आपके सारे सर्कल के जितने भी कॉर्ड्स हो सकते हैं वो एंड ही हो गए ना भाई। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है जमता नहीं है, खट है ना, ये अपना तरह से आप सवाल को कर सकते हो बड़ा जल्दी, ठीक है। अगर अपन सब्जेक्टिव तरीके से जाना चाहें तो आप जा सकते हो, ठीक है ना, पर ये बहुत अच्छा अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है ये। और अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना ही चाहते हैं ना, निकाल लेते हैं, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से सब गायब हो गए शायद कुछ वजह से, है ना। तो मुझे याद है, खैर, है ना, सर्कल का इक्वेशन और हाइपरबोला। तो इंटरसेक्शन निकाल रहे थे अपन, x² + y² - 8x = 0 और x²/9 - y²/4 = 0। तो अपन बात करते हैं a और b निकाल ले अपन। इतना तो अपन ऑब्जर्व कर ही सकते हैं सिमेट्री की वजह से कि y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अपन बेसिकली बस इसका अपन y कोऑर्डिनेट, सॉरी यहाँ पर है, x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। y² का वैल्यू कितना है, 8x। y² का वैल्यू कितना है, 8x - x²/4 है ना, = 1 है, सॉरी। तो जाएगा x²/9 x²/4, तो 4x² - 9 8 72x + 9x² है ना, और 9 4 से कितना आएगा, 36। तो जाएगा 13x² - 72x। ओ भाई, तो प्राण पी लेगा भाई। 13 × 36, राम 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 राम। 75 × 3 नहीं आएगा। 13 का मल्टीपल चाहिए अपने को, 78 13 का मल्टीपल है। 78 × 6, 78 × 6, 78 कितना होता है, 13 × 6 बन गया। तो 78 -78 लिखना है और +6 होता है, -78 -78 और कितना जाएगा, +6 = 0। भाई x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, -6/13 आएगा, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, x का वैल्यू आ रहा है 6। तो 6 का मतलब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 है। वो x अगर 6 आ जाएगा तो y निकाल सकते। ये 36 आ रहा है, प्लस y², 6 8 ज़ा 48 है ना। y कितना आ रहा है, 12। दो वैल्यू आएंगी, √12 और एक आपका 6, -√12 है ना, है ना। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। y की दो वैल्यू आ रही है, y² = करके, चाहे वहां से भी करते हैं, वहां से भी करते तो भी आपके y² की ही वैल्यू आती है। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बीटा है तो यहाँ -बीटा ही आएगा। तो अपना सर्कल के दो डायमीटर दे रखे हैं, तो डायमीट्रिकल फॉर्म क्या होता है, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2। तो डायमीट्रिकल फॉर्म लिख देता हूं मैं,
ठीक है, तो डायमेट्रिकल फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू वाई प्लस टू रूट थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। मेरे ख्याल से वहां पर तो y का तो कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर आईआईटी, बाय बाय।